वास्तु रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में आने के बाद मेरे हाथ एक पर्चा लगा है, तो क्या किसी का भविष्य आप बता सकते हैं? क्यों नहीं है? एक हमारे देश में एक बाबा हैं, वो पर्चा लिख देते हैं, वो कहते हैं कि हम आपका भविष्य लिख देंगे पर्चे पर। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो है सब्जी से रहने का स्थान बदल दिया जाएगा, अपने आप जो है समस्या दूर हो जाएगी। वो किसी को बता दें कि जो है जो इनके यहाँ आके 2 साल बाद खुशहाल है, बता दे। ये पर्चा है इनका, और ये पर्चा देखने के बाद आप बता पाएंगे कि इनको क्या समस्या आ रही है? में इनके यहाँ दवा जो है बंद होने की स्थिति नहीं बनेगी जल्दी। मतलब दवा चलती ही रहेगी? अब चल रही होगी जो है। हाँ चल रही क्या है। किसी कागज पर किसी का भविष्य लिखा जा सकता है? ऐसा भविष्य लिखने वाले बाबा हमारे देश में हैं। और अगर किसी का भविष्य नहीं बताया जा सकता है तो क्या वो बाबा लाखों लोगों को अभी तक बेवकूफ़ बना रहे हैं? ऐसे और बाबा के पास हम आए हैं जो कहते हैं कि किसी का भविष्य नहीं बताया जा सकता, ना कोई चमत्कार किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसे कर देने से बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो सकती है, बड़ा सा बड़ा मुकदमा खत्म हो सकता है और गरीब आदमी अमीर बन सकता है। ये बाबा इतना बड़ा दावा करते हैं, इनका ये भी कहना है कि अगर हम चाहें और मेरा कहना उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार मान ले तो मात्र 3 सालों के अंदर पूरे देश को ये समृद्धशाली बना सकते हैं। आखिर बाबा इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं? और अगर 3 सालों के अंदर किसी भी प्रदेश को ये समृद्धशाली बना सकते हैं तो आखिर बागेश्वर बाबा क्या कर रहे हैं? आज एक ऐसे बाबा के पास आए हैं जिनको हम चैलेंज करेंगे, जो बहुत सारे बड़े बड़े दावे करते हैं। आखिर इनके दावे में सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हम आए हैं प्रतापगढ़। आप हमारे साथ बने रहिए और आइए हम आपको ले चलते हैं उस जगह जो बाबा इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रवि पांडे। ये कहाँ आए हुए थे आप? मैं बाबा धाम आया था। तो क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको? घर का प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम है घर में? अरे घर में यही भाई लोग नौकरी वगैरह के सब के लिए नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो पहली बार आए हैं? हाँ पहली बार है। किसने बताया आपको कि यहाँ आने से नौकरी लग जाती है? बीमार वगैरह से इसके लिए तो आरी बगल वाले एक आदमी बताए तो हम लोग आज इधर आए। बोलते हर सोमवार। कौन बीमार चल रहा है अम्मा? भैया हो, हमारे एक थी नातिन बीमार है, एक थी लड़का बीमार है, बहुत घर में समस्या चल रही वही सुन के। जैसे कोई बीमार उमार रहता है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं। सब करत ही, लेकिन नहीं हो तो सुने में आए कि यहाँ से हो तो कुछ दुख दूर बाबा धाम आ तू है आए प्रभु को दर्शन कीन और कहे बताए तो कहे हाँ कि घर में सलाह कैला तो का कमी बताएं, कहाँ यशोद बा? कहन के घर देखी है तब। अच्छा, घर देखिए तब बताएंगे। हाँ तब बताइए। सब लोग इधर आ रहे हैं तो कुछ लग ही रहा है भाई, कुछ है। देखकर लगा हाँ कुछ है, हैं? चलो, कहाँ से आए हैं? ये सुंदरी पूर्व मकून। अगर आपका वास्तु गड़बड़ है तो आप गरीब हो जाएंगे। अगर आपका वास्तु गड़बड़ है तो आपको अकाल मृत्यु आ सकती है। अगर आपका वास्तु गड़बड़ है तो आप पर मुकदमे लग सकते हैं। अगर आपका वास्तु गड़बड़ है तो आप तबाह हो सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं एक बाबा, एक ऐसे बाबा जो ये कह रहे हैं कि चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो या बड़ा से बड़ा मुकदमा हो, या अगर आप गरीब हो रहे हैं या आपके पास रुपया नहीं टिक रहा है तो आप अपना वास्तु सही करवा लीजिए। आप एक बैनर देख रहे हैं, इस बैनर में लिखा है राष्ट्र कल्याण हेतु समर्पित बाबा धाम ट्रस्ट प्रतापगढ़। इनका कहना है कि जानिए वास्तु विद्या के द्वारा अपना भूत भविष्य एवं वर्तमान। तो क्या किसी का भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है? वास्तु रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में आने के बाद मेरे हाथ एक पर्चा लगा है और इसी पर्चे में ही सारी समस्या का समाधान है। ये मेरे बगल में भाई साहब बैठे हुए हैं और इनके घर का ये पर्चा है और इसी पर्चे को देखने के बाद ही गुरुजी बता देंगे कि इनके घर में समस्या क्या है। और समस्या के साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि बाबा धाम आपको समाधान भी बताता है। लेकिन समस्या क्या है? और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब ऑन कैमरा हम समस्या और समाधान दोनों जानेंगे। आपका क्या नाम है? कृष्ण कुमार यादव। भैया कहाँ से आए? ग्राम सभा खंडवा, पोस्ट जलेसरगंज, जिला प्रतापगढ़। अच्छा, ये आपके घर का नक्शा है? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए पहली बार आए आप? हाँ पहली बार। समस्या क्या अभी आपको? चलिए आप मत बताइए समस्या नहीं जानते हैं। गुरुजी से सीधा पूछते हैं कि इनका पर्चा देखने के बाद गुरुजी इनको क्या समस्या आ रही होगी इनके घर में। आपके हाथ में पर्चा है इनका और ये पर्चा देखने के बाद आप बता पाएंगे कि इनको क्या समस्या आ रही?
इनके घर में किसी न किसी को लीवर प्रॉब्लम होने की दिक्कत होती है, जैसे सर दर्द जो है, माइग्रेन, ये सब जो है कहीं न कहीं से जो है होने की स्थिति बन रही है। अच्छा, मतलब अभी है नहीं, बन रही है। ये अब बन भी गई होगी जो है, अब कितने दिन से, अब ये तो पूछे नहीं कि मकान आज का बना है कि जो है कितने साल का बना है। आप ऐसे पूछिए सीधा कैमरे में, आप जो पूछना उनसे आप सीधा पूछिए हमारे सामने, जो देख कर आप पूछना चाहें इनसे आप पूछ सकते हैं। पहले क्लियर कर लेते हैं, क्या जो गुरुजी ने कहा कि लीवर की समस्या और माइग्रेन की समस्या आपके घर में है, तो है किसी को? हाँ, ऐसे तो है कुछ। किसको है? मेरी पत्नी को, माता जी को भी है, पैर और में कुछ दर्द रहता है। तो मतलब जो गुरुजी ने कहा वो एकदम सही है। अब गुरुजी जो सवाल पूछना है आप पूछ करके अब सवाल क्या, इनका जो है जैसे जो समस्या बनी है जो है, अब जिसे रहने का स्थान बदल दिया जाएगा, अपने आप जो है समस्या दूर हो जाएगी। तो इनके घर में बाकी सब कुछ सही है? बाकी तो नॉर्मल है जो है, जैसे अभी देखिए जैसे इसमें जो है इनका नैऋत्य भाग भी कट गया है, लेकिन ये जो है सामना है, यहीं शटर लगाए हैं, दुकान करते हैं क्या, कोटेदार हैं। अच्छा, टेंट कोटेदार के हैं। हाँ, तो बस जितना वो कमी होगी उसको बता देंगे, वो अपने आप जो है बढ़िया हो जाएगा। 2 कमरा है, सीढ़ी, किचन, और एक जो है एक कमरा ये है। ये जो बाथरूम है इसका टैंक भी इसी के नीचे होगा। हाँ। अब देखिए जो है ये मकान का नक्शा जो बना हुआ है जी। इसमें इनके यहाँ दवा जो है बंद होने की स्थिति नहीं बनेगी जल्दी। मतलब दवा चलती ही रहेगी? अब चल रही होगी जो है। हाँ चल रही है, सही बात। दवा हमेशा चलती ही रहेगी? हाँ हाँ चलती रहती है। किसकी दवा चल रही? अरे मेरे वाइफ चल रही है, पिताजी खाते रहते हैं। कंटिन्यू दवा चलती रहती है। और समझिए जैसे जो है इन कमरों में जो रह रहा है उसके पास जो है पैसा रुकने का कोई चांस है नहीं है, पैसा खर्च होने का एकदम पूरा चांस है। उसको अगर अच्छा अभी इसमें कोई नहीं रह रहा है तो मान लीजिए, नए मकान में कोई नहीं रह रहा? हाँ तो आप समझ लीजिए कि बचे हैं अब, तो अभी इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो है ये स्थिति बन गई है कि चाहे जितना भी पैसा आता वो भी नहीं समझ में आता, और कभी न कभी जो है किसी बड़ी समस्या में, जैसे जो है जेल तक की स्थिति जो है इसमें बन रही थी। इस घर में जो नया घर बना है, नए घर बनाए जाए, तो ये आपने नया घर वास्तु के हिसाब से नहीं बनाया था? नहीं अभी तो नहीं, बस मतलब यूं ही अपने मन से आपने बनवा दिया? हाँ अपने मन से बनवा दिए थे। तो ये जानने के लिए आए थे कि इसका समाधान क्या इसका समाधान जानने के है? लिए। कमी क्या है? कमी तो जो है देखिए सीढ़ी भी गलत हो गई है, दरवाज़ा भी गलत हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम नंदलाल यादव है। अच्छा, कहाँ घर है आपका? सिकरी कानूपुर, अच्छा, पोस्ट वारीकेला, जिला प्रतापगढ़। क्या दिक्कत थी आपको? हमारे यहाँ जो है समस्याएं बहुत हुई। पुराना मकान था, गुरुजी ने देखा है। उसके बाद हमारे दिमाग में यह गूंजने लगा कि हमारा घर ये सही नहीं है। हमने ओझा, वैद्य, तांत्रिक, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, मतलब इस क्षेत्र में हमसे कोई बचा नहीं है कि आगे वाला पोर्शन बना लें। तो बनाया, एक कमरा इधर लगाया, एक कमरा इधर लगाया, बीच में बरामदा हो गया। तो हमारा बेटा एक बार गर्मी में आया, उसमें पानी डाल दिया मशीन से, पानी लेवल था तो साला गड्ढा हो गया। तो उसके बाद एक लड़की थी हमारी जो है वो बीमार हो, मतलब हमने उसके प्रति जो है बहुत इलाज करवाया, मतलब ओझाई वैदाई सब कुछ पे कराया। कमरा बना था, फिर वहाँ से आप हटाकर फिर कैसे वो सब कैसे सही हो गया? अच्छा, अब उसको जो है आपसे तो यही बताया ना कि कमरा अगर किसी का बदल दिया जाता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो या तो दोस्त पहले हटाया तो जो है खुद हटाए, तो सबसे पहले जो है बिटिया को ही हटा दिया गया, समस्या समाप्त हो गई। उसके बाद धीरे धीरे सब हो गया, उसको वही मिट्टी पटवा दिया गया। तो वहाँ उसकी वो हो जाने की वजह से, उस जगह लेटने की वजह से जो उसको बीमारियाँ आ रही थी, उसमें वास्तु का क्या दोष था? अब बिल्कुल दोष होगा। अगर आप कहीं लेट रहे हैं, आपके पश्चिम या दक्षिण में कहीं गड्ढा पड़ रहा है, तो आप तो लगातार जो है बीमार होते चले जाएंगे, जो है आपकी सोच बदलती चली जाएगी, आप नकारात्मक विचार में जीने लगेंगे। जानना चाहता हूँ, अभी मैं ये पीछे पर्चा पढ़ रहा था तो ये देखिए आपके सामने लिखा है, जानिए वास्तु विद्या के द्वारा अपना भूत, भविष्य एवं वर्तमान। तो क्या किसी का भविष्य आप बता सकते हैं? क्यों नहीं, अगर उसका जो है वर्तमान खराब है तो भविष्य तो खराब ही हो जाएगा। और ये तो घर उसका बताएगा जो है। भूतकाल? भूतकाल तो उसको तो सभी जान सकते हैं कि जो है
क्या हुआ था इनके यहाँ, कर जाना जा सकता है। उससे पूछ के जाना जा सकता है। क्या इसमें जैसे एक हमारे देश में एक बाबा हैं, वो पर्चा लिख देते हैं, वो कहते हैं कि हम आपका भविष्य लिख देंगे पर्चे पर। ऐसा कुछ नहीं होता है, जो है सारी जगह से लोग यहाँ घूम घूम के आ रहे हैं और हम सब देख रहे हैं। शायद जिस बाबा के नाम लिए रहे होंगे उनके पास 28, यही बाबूगंज बाजार है, वहाँ के जो है 28 बार पर्सनल मिल के आए हैं, 28 बार, एक बार दो बार नहीं। और भविष्य का पर्चा काम नहीं किया। सुनिए, कुछ नहीं हुआ और उसके बाद उनको उपाय बताया गया, एक ही हफ्ते में कम से कम जो है इतनी दवा जो है घर पे दबा के दफन करके आए, सब कुछ सही हो गया। ये भविष्य का पर्चा लिखने वाले सब ढोंगी हैं क्या? अब ढोंगी क्या भाई, किसी को एक आदमी को खड़ा करके, जैसे आप देखिए, हम तो आपको 5 साल से 4 साल से 10 साल से जुड़े लोगों के बारे में आपको उन्हीं से काम मिलवा दे रहे हैं, लेकिन वो किसी को बता दें कि जो है जो इनके यहाँ आके 2 साल बाद खुशहाल है, बता दे, कहीं भी गया हो। लाखों लाखों भीड़ लगती है बाबा। लाखों भीड़ भले लगती हो जो है, लेकिन आप देखिए जो है कि कोई जो है आज उसमें जो है इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पे बोल रहे हैं, कोई बोलने वाला मिलेगा नहीं। वो तो भीड़ वो रोज़ की ताज़ी भीड़ है, जाती है ख़त्म हो जाती है, बढ़ती जाती है ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो है ऐसी भीड़ नहीं होगी कि जो है 1 साल 2 साल बाद भी जो है आके कहें कि जो है चलिए बाबा जी से मिल लीजिए, जो है या हमारा एक उपकार कर देंगे, कुछ काम हो जाएगा। तो गुरुजी, ये जो भविष्य का पर्चा और भविष्य की बातें, भविष्य बता देना, ये कहने का मतलब चमत्कार नहीं है, ये सब कुछ आदमी का दशा ग्रह और तकनीक है। हाँ, टेक्निक है। यानी उसका घर देख करके भविष्य बताया जा सकता है। बिल्कुल, जो है घर देख के जो है भविष्य बताया जा सकता है। तो ये गुरुजी हैं और जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, ये बाबा धाम ट्रस्ट से आप गुरुजी हैं, और इन्होंने कहा कि आपका हम भविष्य बता देंगे, बस आपको अपना घर दिखाना होगा, अपना घर बताना होगा। तो घर से भविष्य बताने की एक ऐसी विद्या है जिसका नाम वास्तुशास्त्र है, और ये वास्तु रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जहाँ मैं बैठा हूँ। इनका सीधा सा कहना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से किसी का भविष्य यूँ ही नहीं बता सकता। अगर भविष्य किसी का जानना है तो उसकी दशा को जानना होगा कि वो किस स्थिति में रह रहा है, किस स्थिति में रह रहा है, और अगर वो उसकी स्थिति, रहने की स्थिति को हम लोग जान लें तो उसके भविष्य को हम जान लेंगे, निश्चित रूप से। ये किस दिशा में जाने वाला है। हाँ, किस दिशा में जाने वाला है भाई। अगर गलत दिशा में जो है सब कुछ बना लिया घर, जैसे अभी जो है पर्चे पे बात हो रही थी, अगर उसी में वैसे रहने लगे तो निश्चित है कि इनका भविष्य गर्त में चला जाएगा। मैं आपका अतुल कुमार यादव। अतुल भैया, क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि मैं मतलब समझिए जो गुरुजी कहे वो सही था, पैसा भी था, घर बनाना भी चाहे, पूर्व से नहीं भी आज भी पड़ी है, उसको गुरुजी दबवा दिए उसको। और हमको क्या था, मेरा नेशनल हाईवे बधवा बाजार में रोड, वहीं घर है, तो हम सब सोचे रोड की तरफ मुंह कर लें, तो उधर से घर बनाना चालू किए, वो बना नहीं। फिर हमको दिक्कत हुई, काफ़ी बीमारियां आई, फिर गुरुजी के पास आए, संपर्क किए, वहाँ से फिर मैं घर पूर्व जैसे गुरुजी ने बताया ऐसे बनाया। आप जाके हमारा घर देख सकते हैं, घर बन गया, एकदम बन गया भी है, इतना बड़ा बना कि जितना सोचे नहीं थे। अब बीमारी सब दूर हो गई। बीमारी तो अभी तक कभी दवा ही नहीं ली है पूरे परिवार में, उसके बाद से करीब हम जुड़े हैं 2017 से। ऐसा क्या हो गया था गुरुजी, पूरब दिशा में अगर घर ऊंचा हो गया तो फिर क्या दिक्कत आ गई? बहुत तरीके से दिक्कत है, बस यही तो देख लीजिए ना कि जो है घर में रहने के बाद जो है इतने दिन बाद, जैसे 17 से 26 9 साल हो गया, 9 साल के पीरियड में जो है दवा की कोई ज़रूरत नहीं है इनको, अब न कभी रहेगी, अब रहेगी भी नहीं। बड़ी बीमारी तो कोई प्रश्न नहीं उठता इनके घर में। जैसे आप देख रहे हैं आज समाज में जो है किसी को कैंसर हो रहा है, किसी कुछ हो रहा है, तो ये सब जो है वही दिक्कत के कारण हो रहा है। ये सब दूर हो जाएगा, सब अपने आप जो है सब ठीक ठाक हो जाएगा। बिल्कुल। इस वक्त हम वास्तु रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बाबा धाम ट्रस्ट प्रतापगढ़ गोबरी में मौजूद हैं, और यहाँ आपके सामने ही कुछ लोगों के हमने पर्चे आपको दिखाए, और पर्चे के बाद क्या समस्या और फिर उसका क्या समाधान है ये गुरुजी ने बताया। और पहली बार ऐसा कैमरे पर हुआ है जब आपके सामने बिल्कुल ये सारी चीज़ें हमने दिखाया है और लाइव दिखाया है कि किस तरीके से लोगों की समस्या का समाधान हुआ है। मैंने यही आपको बताया था कि हमारे देश में आस्था के नाम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भविष्य का पर्चा लिखने का भी दावा किया,
लेकिन जब इस बात का सवाल मैंने यहाँ बाबा धाम ट्रस्ट से मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि किसी का भविष्य बताया जा सकता है, लेकिन उसकी दशा को देख करके, अगर उसकी दशा किस स्थिति में है उसे देखेंगे तो वे बता देंगे कि आगे और कितना आगे जाएगा या फिर वो पीछे लौट कर आएगा। फिलहाल ये सारी चीज़ें मैं ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा था। अब आप अगर आइएगा और आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस कोई बाबा धाम ट्रस्ट से है तो हमारे साथ साझा करने के लिए हमारा नंबर आपको पब्लिश हो रहा है, आप वहाँ बताइएगा, आप हमारे साथ अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। अगर आप लिख कर हमें अपना अनुभव बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसे ज़रूर पढ़ेंगे और ज़रूर लोगों को सुनाएंगे, दिखाएंगे।